इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथनाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की वाणी रूप तिथ काणत कड़ी बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पीछे पछताए तिथ कड़िय सुरत मत मन बुद्ध तिथ कड़िय सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की वाणी जो तिथ और न कोई हो तिथ जोध महाबल सूर तिन में राम रया परपूर तिथ सीतो सीता महिमा माहि ताके रूप ना कथने जाहे ना ओ मरे न ठागे जाए ना ओ मरे न ठागे जाए जिनके राम वसै मन माहे तिथ भगत वसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार सच खंड वसे निरंकार सच खंड वसे निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथ खंड मंडल वर पंड जे को कथे ता अंत ना अंत तिथ लो लोयाकार जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार वेखे विगसे कर विचार वेखे विगसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार करड़ा सार। ज्ञान ज्ञान दे शाब्दिक अर्थ नॉलेज नहीं है। आम तौर ते जदों अंग्रेजी च ट्रांसलेशन हुंदी है ते वो ज्ञान और नॉलेज नूं एक कह दिंदे ने, लेकिन आध्यात्मिक जगत विच ज्ञान नॉलेज तो बहुत ऊपर दी चीज है। कारण जिस ज्ञान तो मुक्ति नहीं सिर्फ बंधन वधे वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। वेद विच एक संस्कृत दा श्लोक आया है ऋते ज्ञानान मुक्ति ही ज्ञान नाल मुक्ति हुंदी है।
ਤੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਏ ਅਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, PhD MPhil ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਥੀਸਿਸ MPhil, you get the doctorate। पर एक चीज याद रखना, जिस बंदे ने डॉक्टरेट ਲਈ है वो अपनी डॉक्टरेट ਦਾ प्रदर्शन करता फिर रहा है। अजे ਉਹਦੇ नाम नाल डॉक्टर ना लाया जाए ना किधरे गलती नाल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ परिचय नहीं देता। मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। बाणी बोहित सी, बाणी नाव सी, बाणी जहाज सी। बाणी was a boat that if you could take a seat into it and then you could go floating out of the ocean of your sufferings and troubles। ਬਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। क्यों? दो तरह का ज्ञान हुंदा है। There is two types of ज्ञान। मैं नॉलेज नहीं वरत रही शब्द। ज्ञान दा सही ट्रांसलेशन मेरी बुद्धि नॉलेज नूं स्वीकार नहीं करती। ज्ञान दो किस्म दा है, एक है बुद्धि जन ज्ञान, दूसरा है अनुभव जन ज्ञान। बुद्धि जन ज्ञान वो ज्ञान जिहड़ा सिर्फ दिमाग दे विच अटकिया है, ते अनुभव ज्ञान ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਬਾ ਲਾ ਲਿਆ, एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस। शब्द पढ़ ले ज्ञान, शब्द पढ़ ले परमात्मा, शब्द पढ़ ले निरंकार, शब्द पढ़ लिया आत्मा, शब्द पढ़ लिया माया। क्या इन्ने नाल उन्होंने लग गया पता कि आत्मा की है, परमात्मा की है, माया की, संसार की, इन्ने नाल की ज्ञान हो गया उसनूं? कहंदे नहीं, बुद्धि जन ज्ञान दिमाग दे विच आई है गल। अनुभव जन ज्ञान, अनुभव दा मतलब हड्ड बीती, सुनी सुनाई नहीं, हड्ड बीती, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई नहीं। कबीर साहब कहंदे ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। किन्नियां पुस्तकां पढ़ लो, किन्नियां किताबां पढ़ लो, किताबां दे नाल कहंदे तू पंडित नहीं हो जाएगा। सिर्फ जे ढाई अक्षर प्रेम दे, ढाई अक्षर ने। हिंदी विच जदों या पंजाबी च जदों प्रेम लिखिया जाता है ते पप्पा ते पैर थले रे ते मां ते उपर ते ढाई अक्षर ने, तीन भी नहीं है। जब प्रेम लिखिया ते प्रणाम दा प्र उपर ए दी मात्रा मां, ढाई अक्षर ने, तीन भी कोई नहीं। प्रेम जे प्रेम है ते कहंदे ने फिर प्रेमी आत्मा नू, प्रेमी हिरदे नू किताबां पढ़न दी जरूरत नहीं हुंदी। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਈ ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम ही बहुत है, प्रेम ही काफी है। पर ख्याल रखना, जिस प्रेम नूं कह रहे ने ना काफी है, ਇਹ ਉਹ प्रेम नहीं ਜਿਹੜਾ प्रेम अज एक आम आदमी जानदा है। आम आदमी नूं पुछो तेनू किदे किदे नाल प्यार है, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पूरी एक लिस्ट है, बच्चे नाल, पति नाल, मां नाल, प्यो नाल, घर नाल, नौकरी नाल, पैसे नाल, अपनी पोलिटिकल स्टेटस दे नाल, अपने देश मुल्क दे नाल, अपने धर्म दे नाल, कईयां नाल प्यार। पर जिस प्रेम वास्ते कबीर कह रहे ने ना, यह प्रेम जदों हिरदे च अवतरित हो जाए, ख्याल करना मैं शब्द ये नहीं कह रही आ जावे, मैं कह रही हूं अवतरित हो जाए। जिवें अवतार हुंदा है ना, अवतार, इवें प्रेम दा एक अवतार हुंदा है दिल विच। और परमात्मा तेरे दिल विच अवतार लैंदा है जदों दिल विच प्यार है ना, इहदा मतलब परमात्मा ही प्यार दा रूप बन के तेरे दिल विच आ गया है। ईसा कहंदे जदों लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा। जे प्रेम दिल विच आ गया तो समझ तेरे दिल च परमात्मा ही आ गया। जे प्रेम तेरे दिल विच नहीं आया तो फिर समझ अजे परमात्मा नहीं आया। और ये प्रेम इहो जिहा प्रेम नहीं जेड़ा फिर वंडे। परमात्मा बहुत डाढ़ा शाह है, कलम कला रहिंदा है, बेपरवाह, जिथे आंदा है उत्थे होर किसी नूं बर्दाश्त नहीं करदा। फिर इंज नहीं हो सकता कि उसे दिल च रब दा भी प्रेम होवे ते उसे दिल च संसार दा भी प्रेम होवे। ये प्रेम तो जदों आंदा है ना, संसार दी प्रीत नूं स्वाह करन तो बाद ही दिल विच प्रगट हुंदा है। ए रस छाड़ा ओ रस आवा, इधर दा जब तक दुनिया दा रस नहीं छुटदा तब तक ओ रस दिल विच कदी जन्म नहीं लै सकदा। मिर्जा गालिब उर्दू दा शायर कहंदा है, इश्क वो आतिश है गालिब जो लगाई न लगे और बुझाई न बुझे। ओ अग है इश्क, रब्बी इश्क ओ अग है जेड़े किसे दे लगान ते लग नहीं जानी, जेड़े किसे दे फिर बुझाण ते जे लग जाए तो फिर मिटनी कोई नहीं है। लग गई ते लग गई। फिर जिथे तुसी पढ़दे हो ना, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर दर तली गली मोरी आओ, इतमारग पैर धरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। ये है प्रेम। जदों ये प्रेम लगेगा ना तो कहंदे सीस तली ते रख के तुरना पैंदा है इस गली च। ते जां ते सीस नाल प्यार कर ते या फिर उस प्रीतम नाल प्यार कर, दो नाल प्यार नहीं हो सकता। कबीर साहब भी कहते ने, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, आप है तो हरि नहीं, हरि तो आपे ना है। ऐनी संकरी, ऐनी छोटी है कहते ने प्यार दी गली, जाते आप होवेगा तू, जा तेरे अंदर तेरा परमात्मा होएगा, दो इकट्ठे नहीं रह सकते। एक तलवार एक म्यान च, दो तलवारां एक म्यान च शायद रह सकदियां हुन, पर एक दिल विच तू भी रवे ते तेरा रब भी रवे, ऐ नहीं होना। रब बड़ा बेपरवाह है, बहुत बेपरवाह है। प्रेम पहली सीढ़ी है, जड़ा प्रेम दी सीढ़ी नूं चढ़ गया समझ लो पक्की गल है, वो ज्ञान दी भी सीढ़ी नूं चढ़ जाएगा। ते जे प्रेम दा बीज तेरे दिल विच नहीं पिया ना, ते समझ ले अजे फिर तू ए रब दी राह ते तुरिया ही कोई नहीं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ख्याल करना, इस पौड़ी दे विच जो गल्लां आ रही ने, ये गल्लां नूं सिर्फ सुन लैण नाल कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा, खाली सुन लैण नाल कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। लेकिन महाराज दस रहे ने कि तेरे जीवन दी यात्रा च जदों तू मालक दी राह ते तुरेगा ते तैनू किहो जे अनुभवां तो गुजरना पवेगा। उस मालक दे दीदार एवें नहीं हो जांदे, उस दी राह ते तुरन वास्ते एक एक कदम, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू।
पहला ते धर्म। धर्म की है सच। जे कहते ना मैं फलाने धर्म नूं मन्ना, मैं फलाने धर्म नूं मन्ना। धर्म की कोई वैरायटी नहीं होंदी, धर्म की कोई क्वालिटीज नहीं। धर्म सिर्फ एक है और वो परमात्मा खुद है, और परमात्मा की सच्चाई ही धर्म है। माफ करना, जो 4 5 6 ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿੰਨਾ द्वेष, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हिटलर ने ज्यूज नू 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ज्यूज नू कतल कराया, उसने मरवाया सी। उसने मालूम क्यों? वो की जस्टिफिकेशन दिंदा सी, कहंदा सी इन्हां ज्यूज करके ईसा मसीह नू सूली चाड़ना पिया सी, हुण इन्हां नू मैं मारांगा। और ख्याल करना, जदों ईसा नू सूली ते टंगिया गया सी, जदों उन्हां दे हत्थां च वड्डे वड्डे किल खुब्बे गए, जदों पैर ते पैर धर के उस पैर दे विच किल मारिया गया, जदों सिर दे उत्ते उन्हां दे कंडियां दा ताज पाया गया, ते जदों उन्हां नू लोग गालां कढ रहे सन ते लटके हुए खून दियां धारां बह रहीआं सन हत्थां ते पैरां चों, ते उस सूली ते लटकिया होया मालूम उन्हां ने की किया सी? कहंदे ने आसमान वल निगाह चुक के क्या, ऐ पिता इन्हां नू माफ कर दई, ये जानदे नहीं ये की कर रहे हैं, इन्हां नू माफ कर दई, इन्हां नू मेरी मौत दा जिम्मेदार ना ठहराई, इन्हां दे प्रति मेरे मन च कोई नफरत नहीं, मैं इन्हां तो कोई बदला नहीं चाहता। क्यों? ये जानते नहीं, ये वो बच्चे ने जेड़े नींद विच मां नू गालां पए कढ़दे पए ने, ते मां गुस्से थोड़ी हो जाती उस बच्चे नाल। नींद विच हुंदे ने, मां उठांदी, न्याणा उठदा कोई नहीं, गुस्से च मां नू भी 2-4 शब्द कह दिंदा है, पर मां सुन लैंदी, मां जानदी कि बच्चा नींद विच है, होश विच नहीं कह रहा मैनू। उस ईसा दा नाम लेके हिटलर ने किन्नियां दे कतल कराए। ख्याल करना, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने सिख गुरु साहिबान दे ऊपर कितने, और सिख गुरु साहिबान दे जिन्ने सेवक सन, जेड़े उन्हां दी ताबेदारी विच सन, जेड़े उन्हां दे प्रेमी सन, उन्हां दे ऊपर किन्ने कष्ट पहुंचाए। किस पिछे? सिर्फ इस पिछे मैं इस्लाम दा, मैं दीन दा कम कर रहा, धर्म दा नाम लैके। शिया सुन्नी आपस लड़ रहे ने, दोवें नाम लेंदे धर्म दा। ईसाई मुसलमान लड़ते ने, दोवें नाम लेंदे ने धर्म दा। हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है, नाम वो भी लेंदे ने कि असी रब दे पिछे, वो कहना मैं राम पिछे लड़ रहा, वो कहना मैं अल्लाह पिछे लड़ रहा। कोई जाके पूछो, कोई जाके पूछे क्या ये धर्म है? मैं तो यह देखा है कि रब दे नां ते बंदगी कट्ठे बह के नहीं कर सकते, हाँ बाकी सारे काम कट्ठे बह के कर लेंदे ने। बिजनेस, व्यापार, ट्रेडिंग सब कर लेंदे ने। पैसे का लेन देन होवे, कदी नहीं वेखदे किहड़े धर्म का बंदा है। एक छोटी जी कविता इस सिलसिले च मैं एक बार लिखी सी। हिंदू कहता तेरी मस्जिद में शीश झुकाने मैं न जाऊंगा, मुस्लिम कहता तेरे मंदिर में दीप जलाने मैं नहीं जाऊंगा, पर दोनों ही जाते संग साथ मैखाने में, बैठते हैं साथ टकराते पैमाने पैमाने से, लड़वा रहे हैं मंदिर मस्जिद, मिलवा रहे हैं मैखाने, तो फिर क्यों ना तोड़े मंदिर मस्जिद और बनवा दे सब ही मैखाने। शराब दे नां ते कट्ठे बह जांदे ने, पैसे दे नां ते कट्ठे बह जांदे ने, जमीन जायदाद मिलनी होवे कट्ठे बह जाए, उदों कोई धर्म दा झगड़ा नहीं, पर रब दा नां लेना होवे उस वक्त नहीं, आदर नहीं कर पाते, दूसरे दे मजहब दा आदर नहीं कर पाते। इन्नी पेशेंस नहीं है कि दूसरे दी बंदगी दा तरीका भी सही हो सकता है। अरे सारे झगड़े अज्ञान करके ने, ते गुरु नानक साहब इस पौड़ी च कह रहे ने ज्ञान खंड, ज्ञान दे इस हिस्से विच जिस आदमी ने प्रवेश किया, याद रहे वो तां प्रवेश होएगा जे पहला प्रेम दी सीढ़ी चढ़िया होवेगा।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਕਹੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब मां है, मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई ना है। इनू कहंदे ने प्रेम, इनू कहंदे ने ज्ञान, प्यार है दिल विच। एक बार किसी ने सवाल किया सीगा कि जे गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ाइयां क्यों लड़ते सन, तलवार क्यों चलाते सन, क्यों चलाते सन? प्यार तो फिर प्यार तलवार नाल थोड़ी हुंदा है, तलवार क्यों चलाते सन? वैसे अजीब है, कई बार टीका टिप्पणी करने वाले ना इस गल ते विचड़ जाते, नहीं जी तेग क्या करो, चंगा जी असीं तेग कह देंगे। इनू मैं कहनी हां इम्पेशंस, इनू मैं कहनी हां बीइंग नॉन टॉलरेंट। खैर, चाकू एक कातल दे हथ भी है, चाकू एक डॉक्टर दे हथ भी है। एक कातल भी चाकू चलाएगा किसी दे जिस्म ऊपर, जब चलेगा दूसरे दे प्राण खिंच लेगा, मार देगा उसनू। एक डॉक्टर भी चाकू चलांदा है दूसरे दे जिस्म ऊपर, पर जद चलांदा उहदा रोग दूर कर देंदा है। चाकू तो दोनों दे हाथ, पर एक दा चाकू जीवन दे रहा है, दूसरा दा जीवन ले रहा है। एक दे वार विच जिंदगी है, दूसरे दे वार विच मौत है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो चाकू नाल ही चीरा फाड़ी करेगा, पर उदों चाकू नूं भी स्टरलाइज कर लेगा कि इन्फेक्शन ही ना किधरे हो जाए। ठीक इसी तरह तलवार एक जालम दे हथ विच भी हो सकती है जिहड़ा जुल्म कर सकता है, और इंज ही तलवार एक संत दे हथ विच भी हो सकती है। क्योंकि जदों समाज दे विच कुछ बीमारी इकट्ठी हो जावे, कुछ बीमारी खलो जावे, तो उस बीमारी नूं भी तो दूर डॉक्टर ही करेगा ना। तो इस करके जेकर गुरु गोबिंद सिंह तलवार चुकते ने तो वह किसी अपने अहंकार दे प्रदर्शन पिछे, अपने राजपाट नूं वधाण दे पिछे, बीइंग वेरी एंबिशियस नहीं, सिर्फ उन्होंने वास्ते तलवार उठती सी जेड़े गरीब मार करते सन, जेड़े आजादी नहीं सन देंदे अपने धर्म नूं प्रैक्टिस करन दी। किसी मुसलमान नाल ते नफरत नहीं सी, नफरत हुंदी पीर बुद्धू शाह, पीर बुद्धू शाह नाल दोस्ती है। और पीर बुद्धू शाह भी अपने पुत्रां नूं, अपने मुरीदां नूं, अपने चेलियां नूं जंग विच मरवा दिंदा है, जो जंग आंदी ते लै जांदा नाल। प्रेम सब तो वड्डी निशानी है, जितना अंदर ज्ञान का प्रकाश आंदा जाएगा ना उन्ना उन्ना वो झुकदा जाएगा। जिस पेड़ नूं जिन्ने ज्यादा फल लग जान वो पेड़ उन्ना ज्यादा झुक जाता है, जिस पेड़ ते फल ना लगे होण उन्ना आकड़ के खलोता हुंदा। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुछ, किन्ना ऊंचा सिंबल दरख्त, किन्ना ऊंचा, किन्ना लंबा, किन्ना वड्डा, पर फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पथ, ना ओदे फल खाण लाए ना ओदे पत्ते किसे कम आण। किस कम? बंदा आस लेके आवे तो निराश होके वापस जावेगा उधर। पर बेरी दा पेड़ कितना छोटा है पर फल किन्ने मिठे ने, जेड़ा आवेगा निराश होके नहीं जाएगा। जिस हृदय च प्रेम प्रगट हो गया उही आदमी दा इस ज्ञान दे मार्ग च, इस ज्ञान दे जगत च प्रवेश होएगा। पिछली पौड़ियां दे विच महाराज ने जिक्र किया है कि ज्ञान दा अर्थ की है, कितने इंद्र, कितने बुद्ध, कितने ध्रुव, कितने उपदेश करने वाले ध्रुव दे, कितने कान महेश, कितने कृष्ण, कितने शंकर होए और होके चले गए, और फिर भी जाने कितने हुंदे रहणगे। प्रेम दी जदों ये पहली सीढ़ी असी चढ़ जाने तो फिर दूसरी सीढ़ी साड़ी ज्ञान दी है, ज्ञान दी।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, फिर तेरे अंदर प्रभु दा नाद है, संगीत है फिर उसका। विनोद, विनोद मैंने आनंद है, कोड आनंद। विनोद हास्य नूं भी कहंदे ने, विनोद खुशी नूं भी कहंदे ने, विनोद व्यंग नूं भी कहंदे ने। कोड आनंद, करोड़ा आनंद अंदर। ख्याल करो कि सत्संग सुनते सुनते जेकर इन्ना सुख, इन्ना मन नूं विश्राम, जे इन्ना मन नूं आनंद तुसी महसूस कर रहे हो, तो जेड़ा आदमी दा, जिस व्यक्ति दा प्रवेश हो गया प्रेम तो ज्ञान दे विच, उहदे अंदर किन्ना को आनंद होएगा, उहदे अंदर किन्नी को मस्ती होएगी, किन्नी को ठंडक, किन्ना को विश्राम होएगा उसके अंदर। शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप। एक बार फिर याद करा रहे गुरु नानक साहब, श्रम, श्रम कहते ने मेहनत। जेड़ा आदमी मेहनत करेगा वो इस स्थिति नूं पालेगा। इन अदर वर्ड्स गुरु नानक इज सेइंग दैट दिस स्टेट ऑफ माइंड वेयर देयर इज टोटल एक्सटेसी, वेयर देयर इज टोटल ब्लिसफुलनेस इज अटेनेबल, वो प्राप्त की जा सकती है। सरम खंड जेड़ा मेहनत करे, जेड़ा साधना करे, जो चलेगा सो पावेगा। तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप। मेहनत करके, साधना करके असी जैसियां चाहिए अपने जीवन नूं रूप आकार असी दे सकते हैं। परमात्मा कर्म करके जे सानू बना सकता है, कहते ने उन्हें भी श्रम किया, प्रकृति ने श्रम किया ते तुहानू बनाता। हुण तुसी श्रम कर लो अपने बनाने वाले उस मालिक नू जो दिलों विच बैठा है, उन्होंने जान लो। कई कहते ने जी असीं तुरदे फिरदे पाठ कर लेने, वाहिगुरू वाहिगुरू कह लेने, इन्ना बहुत नहीं है। की जरूरत पई है असी साधना सीखिए, की जरूरत पई है असी एक थां ते बैठ के चौकड़ी ला के ते कुछ करिए? इज इट नेसेसरी? फिर होर बड़े बड़े तर्क ले आंदे। महाराज ने ते कहा काम करो, हुण असी समाधियां लाइए कि काम करिए? बहाने, किड्डे बहाने। गुरु अमरदास जी बुजुर्गी दे विच आके गुरु अंगद देव जी दे दरबार च हाजिर होए सन। बुजुर्गी च, ही वाज नॉट यंग एट दैट टाइम। 70 दे विच उम्र आंदी पई है, पर आए ने जदों प्यार पिया है, आए सन बाणी सुन के। अपनी घर दी उस बेटी बहू दे मुख तो बाणी सुन के ते इन्नी मन नूं ठंडक पई सी ना। कहंदे किस दी है? कहंदे गुरु नानक दी है। वो अज हैं? कहंदे हाँ उन्हां दा ही स्वरूप है। आ गए मिलन वास्ते, पर जूं आए ते बस फिर उथों दे ही होके रह गए। रिश्ते च कहंदे वो कड़म भी लगदे सन, समझदी भी सन। हुण किथे ते कहंदे ने जिथे धी होवे उत्थे पानी ना पीओ, घर उच्चे नीवें, कई तरह दियां रीतियां बणियां दे ने। पर कहंदे लोकी कहण वाले कहंदे सन कुड़मां दे बूहे ते बह गए ने। पर उन्होंने परवाह नहीं की किसी दी, किसी दी नहीं परवाह की। कहने वाला जो मर्जी तू कही जा, तेरे कोल जुबान दी, ये 4 इंच की जुबान जेड़ी मुंह विच है ना, बस बड़ी आजादी, जो दी आवे बोली तुरी जाओ। चुप तो रह ही नहीं सकता आदमी, कुछ ना कुछ तो कहना ही कहना है। पर उन्होंने तन मन नाल सेवा की, तन मन नाल सतगुरां दी सेवा की, दिन रात एक कर दिता। खडूर साहब तो दरिया तक जाना, सवेर वेले गागर भर के लियानी जल दी कि सतगुरां नूं इशनान कराना। ख्याल करो ना, उत्थे खूह हैगा, अज भी गए ने, बथेरे खूह ने अजे भी। पर कहंदे ने वगदे दरिया दे विच दे पानी नाल इशनान करन नाल शरीर नूं जरा ज्यादा लाभ हुंदा है। ते लंबा डिस्टेंस चल के जाना, और जानदे पता किस तरह सी? जिन्नी देर तक सतगुरु जी दे मकान दी ओ बुरज नजर आंदी रहिंदी सी ना, उन्नी देर तक वो पुठे पैर चलते रहंदे सन। पिट नहीं सी करदे, पिट नहीं सी करदे, पुठे पैर तुरे जाना। रात दा वेला 2 बजे जाना,
जल भर के गागर लियानी, स्नान कराना, फिर सारा दिन सेवा, सत्संग, दीवान दी हाजरी। कहंदे ने एक रात वापस आ रहे सन कि एक लोहार लोहारन दी चौंपड़ी दे कोल कुंडे पैर विच लग गया, ठेडा खा के गिर पया बुजुर्ग शरीर। पर गिरदे गिरदे इस गागर नूं संभाल लिया, पानी नहीं डुलन दिता। शोर सुन के अंदर पति दी जाग खुली, कहंदा इस वेले कौन हो सकता है? ते पत्नी बड़बड़ा के कहंदी है, होना है अमरू नथावा कुड़मा दे बूहे आके बैठा है। कन विच आवाज पई, गुस्सा नहीं कीता, हस के कहंदे ने चलिए, मैं नथावा नहीं हो ते थां वाला, मैनू गुरु दी थां मिली, मैनू गुरु ने अपनी शरण च बिठाया है, नथावियां ने थां दिता है, अनाथियां ने मैनू सनाथ बनाया, उस नाथ ने मैनू अनाथ नहीं सनाथ बना दिता है। मैं नथावा, मैं नहीं नथावा, तू चली। आप क्या के चले गए। कहंदे ने पता नहीं की होया, इस कहण वाली नू पिछों सचमुच चली हो गई। पति इनू फड़ के ले गया, कहंदा महाराज भुल बख्शाओ, गलती हो गई। कह बैठी झल्ला, कह बैठी सी महाराज तुहाडे इस सेवक नू कि नथावा है, ते उन्होंने सहज सुभाए को कहता चल, ये चली। उन्होंने तो कह दिता, वचन पूरा हो गया, मेरी जनानी चली हो गई। बुलाया गुरु अंगद देव जी ने, पूछ रहे ने तुसी इंज क्या सीगा? कहंदे महाराज मैं ते हासे च क्या सी, मेरा मन तो कुछ हो जा सी नहीं, ते ना ही मैनू ये भरोसा सी कि मेरे कहण नाल कुछ हो जाना है। ते अगों मुस्कुरा के सतगुरु कहंदे ने, जे तेनू ये भरोसा सी कि मैं तेनू नथावे नू थां दिती है, ते फिर तेनू ये भरोसा नहीं सी कि तेरी बाणी च उन्नी ही ताकत है जिन्नी मेरी बाणी च ताकत है। अज तो बाद संभल के कहीं किसे नू, हुण तेरी बाणी च तेरे वचन च पूरी करामात है, इस शक्ति नू व्यर्थ नहीं वरतना। हुण कह दे इनू ठीक हो जा। इन्होंने प्यार नाल उहदे सिर ते हाथ फेरिया, क्या मेरा मन ये नहीं सी, मेरा भाव ये नहीं सी। गोइंदवाल अज भी वो जगह मौजूद है जिथे सारे दिन दी सेवा करके थकिया टुटिया शरीर स्नान करके पहले अपना भजन करते सन, अपनी साधना करते सन बैठ के। कहंदे ने दिन थकिया, नींद पूरी ना होई होनी, ते नींद आनी जदों बैठना ना अभ्यास च, ते कहंदे इन्हां नूं नींद आनी। पता इन्होंने की कीता? सिर तो पगड़ी उतार के अपने वृद्ध शरीर ते अपने इन्हां चिट्टे केसां नूं फड़ के कुंडे दे नाल लकड़ी दा एक कुंठा बना के ना उस कुंडे नाल बन देना, ते फिर बैठना अभ्यास ते कि जे हुण नींद दा झोंका आवेगा ते की होवेगा? फिर केसां नूं खिच पवेगी, नींद खुलेगी। इंज दिन रात दी अणथक सेवा तो बाद भी वक़्त फेर भी कढ रहे ने बंदगी च बैठण वास्ते, साधना च बैठण वास्ते। क्यों बैठ रहे ने? इसे करके वो समझाना चाह रहे कि जे असी इस गुरु दे दरबार ते पहुंच के और होने वाले गुरु गद्दी ते बैठण वाले इन्नी उच्ची अवस्था होने दे बावजूद असी जे अपनी साधना वास्ते इन्ना वक्त कढ रहे हैं, तो तुहानू किन्ना को कढना चाहिए? साधना बहुत जरूरी है, बैठ के लिव टकाना बहुत जरूरी है। पर जेड़ा बैठेगा काड़त कड़िए बहुत अनूप, जो साधना च बैठेगा ना तो इतनियां भीतर तरक्कियां, इनियां भीतर अनुभूतियां मिलणगियां, सोच भी नहीं सकते। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, कहंदे असी दस नहीं सकते, वो गल्लां नाल असी बयान नहीं कर सकते। जो बंदा अंदर साधना श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो बंदगी च बैठेगा, उन्होंने अंदर की कुछ लभेगा? जे को कहे पीछे पछता है। जे कोई कहने की कोशिश भी करे कि अंदर की मिलेगा, अंदर कैसा आनंद होएगा, कहंदे उन्होंने पछताना पैना है। क्यों? क्या ते जाना नहीं, क्या ते जाना नहीं। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुझ,
जिस सुरत ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤ ਕਰ। ਸੁਰਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਕਰ। ਸੁਰਤ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਖਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਿਆਲ। ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸੋਚਾਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਵੇ ਝਾੜੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਪਓ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਰੋ? ਉਸ ਬਿਖਰੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਕੀ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਫਾਈ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਪਏ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਪਏ ਆ, ਮਨ ਬਿਖਰਿਆ। ਇਸ ਬਿਖਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਿਖਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜਗਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। कह रहे ने जिस अवस्था नु सिद्ध, सिद्ध कौन है? जिदी साधना पूरी हो गई। साधक साधना सिद्ध, जिन्ने साधना पूरी कर ली वो साधक नहीं, हुण सिद्ध हो गया। कहते जिस तरह सिद्ध आदमी जदों बैठे ते ज्यों बैठे ते बस फिर वो दुनिया दे विचारां दियां मक्खियां नहीं उड़ा रहा। अख बंद की करे महाराज, अख खुले भी ओदी उत्थे ही सुरत टिकी। कबीर साहब कहते ने साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू कान न रूंदू तनिक कष्ट ना धारू। हुण ते मेरी सहज समाधि, ना हुण अखां बंद करनियां पै रहियां, ना हुण मैनू कंन बंद करने पै रहे, ना मैनू एकांत विच जाण दी लोड़, ना मैनू कोई कष्ट करन दी जरूरत। एफर्टलेसली माई माइंड इज इन पीस, इन एक्सटेसी, इन लव, इन जॉय। ये अवस्था सिद्ध दी है। मैं एक अर्ज कर दिया, मन की जो डुबकी अंदर लगती है ना, इन्ना नशा है उत्थे, इन्ना नशा है उत्थे कि शायद 6-6 बोतलां शराब दियां पी के भी वो नशा ना हुंदा होवे। और शराब पीण वाला मुड़ के हैंगओवर की तकलीफ सेड़दा है, दवाइयां खांदा है, इलाज करवांदा है। पी के शराब लीवर डैमेज हो रहा है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, जान खराब कर रहे हैं। जो होता नशा शराब में तो क्यों ना झूमते पैमाने, जिन्ना बोतलां च पए वो बोतलां नूं झूमना चाहिदा सी। कहंदे जे नशा इन्हां विच हुंदा। ये शराब तैनूं बेहोश बनांदी है। इसी कारण दुनिया दे हर धर्म ने शराब दा विरोध कीता है। होर किसी गल ते राजी होण ना होण, इस गल ते सारे राजी ने। जिन्नी पिएगा उन्ना अंदर बेहोश होएगा, जिन्ना बेहोश होएगा उन्नी जिंदगी नूं बेकार गवाएगा, और जिन्नी जिंदगी बेकार हो जाएगी मौत उन्नी नेड़े। किन्ना कुछ गवा लिया इस बंदे ने। पर नाम दी शराब भी है एक, प्रभु दे ध्यान दी भी शराब है एक। जेड़ा ए पिए वो बेहोश नहीं, वो होर होश विच आ जाता है। जिन्ना नशा लए अंदर, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये लाइन सारियां नूं याद है, पर कदी दिल विच एक ख्याल नहीं आंदा कि उस खुमारी नूं असीं ते जाणिया नहीं। कदी मन विच चाह नहीं उठिया कि वो खुमारी मैनूं भी मिल जावे। कदी तेरे हाथ जुड़े अरदास वास्ते कि ए बाबा मैनूं ओ खुमारी दे दे। खुमारी शब्द बड़ा सुंदर है। एक है होश, एक है बेहोश। खुमारी की है, ना पूरा बेहोश है ना पूरी होश विच है। खुमारी है, ना पूरा होश विच है ना पूरा बेहोश है। खुमारी है, खुमारी।
दास्ताने लैला मजनू दी एक कथा। एक बार लैला अपने प्यारे आशिक मजनू दे प्यार विच इंज खोई, मजनू मजनू कर दी, रेगिस्तान दे टिल्लियां च, रेगिस्तान दी रेत विच भटकदी फिर रही सी कि उस रेगिस्तान दे विच एक मौलवी साहब कपड़ा बिछा करके नमाज अदा कर रहे सी। और लैला कहंदे ने अपनी इस प्यार दी बेहोशी दे विच मौलवी दे उस पवित्र कपड़े दे उत्ते पैर रख के लंघ गई। गुस्से च उठ खलोता मौलवी कहंदा है, ए काफर औरत, तू काबा शरीफ दी इस तस्वीर दे ऊपर पैर रख के निकल गई। ए काफर औरत, तेरे पैर कट देने चाहिए। तू देख नहीं रही मैं नमाज अदा कर रहा सी। लैला कहंदे ठिटकी, अख खोली, परत के वेख दी, माजरा समझ आया। पास जाके कहंदी है, गुस्ताखी माफ मौलवी साहब, मैं ते एक बंदे दे प्यार विच खो गई कि मैनू तू बंदगी करदा नजर नहीं आया। तू किहो जे मालिक दी बंदगी कर रहा सी कि तैनू मैं नजर आ गई हां। मैं उस रब दी बंदगी नहीं कर रही, मैं एक इंसान दी प्यार दे विच मैं पागल सी, मैनू तू नजर नहीं आया। तू किहो जिहा रब नाल प्यार करना है कि मैं तैनू नजर आ गई हां। फिर तेरे प्यार नालों मेरा प्यार उच्चा है। हीर रांझे दी भी कथा कुछ एहो जी, प्यार दी बेहोशी है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदो नी मैनू धी दो रांझा ते हीर ना आखो कोई। कहंदे हुण ना मैनू हीर, मैं रांझा ही हो गई। जे एक हीर रांझे दे प्यार विच इन्ना खो जांदी है कि आप रांझा बन जांदी है, ते फिर यकीन जानना जे भगत कोई भगवान दे प्यार च खो जाए तो भगवान ही हो जाएगा। हर हर जन दोई एक हैं, बिब विचार कछ ना है, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समा है। बंदगी, बंदगी दी होश बेहोशी नहीं, बंदगी दी ते खुमारी हुंदी। खुमारी मतलब तुरिया फिरदा दुनिया विच पर फिर भी गवाचिया ही होया अपनी अंदर दी दुनिया च। अपनी एक खुमारी। कदी आया मन विच ख्याल कि असी अल्टरनेट डेज एंड अल्टरनेट मंथ्स ते अरदास जिन्नी बारी भी कराने या आप करने, वी ऑलवेज हैव सम लिस्ट, वी हैव सम लिस्ट। आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड दिस, आई नीड दैट। मैं कई बारी कहनी हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सानू पता है कि भी मैं ते अपने मेहनत नाल शायद ना प्राप्त कर सकां, चलो रब दे जाके अरदास कर ली भी रब दी किरपा नाल ही मिल जावे। मैनू मन दा लालच, सिर्फ लालच। मैं कई बारी हसदी हाँ, कोई कह देवे कि जो भी तू मंगेगा दुनिया दा ओ तैनू कुछ नहीं मिलना। हाँ, रब दी अरदास जे रब कोलों रब नू मंगेगा तां जरूर मिल जाएगा। मेरा ख्याल अरदासां दी जिहड़ी लंबी लिस्ट हुंदी ना, मेरा भी ना बोल देना जी, मेरी भी अर्ज कह देना जी, मेरी भी अर्ज कह देना जी, वो बड़ी छोटी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि इहो जे प्रेमी बड़े थोड़े ने जिहड़े परमात्मा कोलों दाते कोलों दाता नहीं, दाते कोलों दाते नू चाह रहे ने। पर यकीन जानना, गुरु साहब दी हजूरी च बैठे हो, कदी चाहो ते सही उस मालिक नू, जेकर ना मिले ते तंग कहना। कदी मंगते उठाओ उस प्रभु दी, जे तैनू ना दर्शन देवे ते तां कहना। शायर कहंदा है, तुमने चाहा नहीं मैं मिला भी नहीं, तुमने खोजा नहीं मैं दिखा भी नहीं, मैं वो मेहमान हूं जो बिन बुलाए हुए कहीं ना गया, कभी ना गया, उतरा सागर में उसको ही मोती मिला, खोज जिसने भी की मैं उसी को मिला। खोजे तो सही कोई, जो खोजे सो पावे। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर। गुरु नानक साहब इस ज्ञान खंड विच प्रवेश वास्ते कह रहे ने, कर्म, श्रम, मेहनत, साधना। इस साधना
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, और कोई आवेगा ही नहीं। तिथे जोध महाबल सूर। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਧੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? सच जानना, जिसने अपने काम क्रोध ते जित पाई असल जोधा ओही है। जिसने अपने अहंकार नू फतेह कर लिया महाबली ओही है। जिसने अपनी इंद्रियां ते सेंस आर्गन्स ते विजय प्राप्त की थी सूरवीर ओही है। बाणी महाराज कहते ने, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता जाका सतगुर पूरा। सूरवीर कौन है? कौन है बली? शूरवीरो जिसने अपनी मौत नू भी फतेह किया है। मौत दे ते सारे गुलाम बने बैठे ने, डरदे ही रहंदे ने। किन्ने ने सिकंदर दी मुलाकात एक संत नाल होई। मुलाकात कुछ इंज नहीं कि वह बड़ी श्रद्धा प्यार नाल गया सी। असल च उन्हें ना संत नू भेजे सी, सुने फकीर नू, आ मैनू आके मिल जा। फकीर कहना है, जवाब दिता, मैं तेरे कोलों की लेना जो मैं तेरे कोल जावां, जे तैनू कुछ लोड़ है तो तू आ जा मेरे कोल। फकीर दी फकीरी ते फिर इहो ही है ना महाराज। पर कई बार अजकल दे सो कॉल्ड संत बाबे, अमीर चेला आ जाए तो उहदे वास्ते खास प्रसाद ते खास अरदास हुंदी है। माड़ा आ जाए तो महाराज सुते पे ने इस वेले, फिर आयो। जदों मैं देखनी है ना कई बार कुछ एक संत वेश दे विच लोकां नूं, पर कोई पोलिटिकल नेता आ जाए तो उहदे अगे पिछे तुरदे पे ने भी कोई जमीन अलाट करा लीए डेरे दे नां दे उत्ते या कुछ होर बनवा लीए। दूजा गुरुद्वारा जरा वड्डा बन गया, हुण मैं भी थोड़ा होर वड्डा बनवा लवां। मैनूं उस वेले लगदा है, मैं क्या वाह भाई वाह, एक ये भी है तो एक वो भी ने। फकीरा फकीरी दूर है जितनी के लंबी खजूर। फकीरा फकीरी दूर है जितनी लंबी खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, नहीं तो चकनाचूर। खजूर दा पेड़ बहुत लंबा, खजूर दे फल बड़े मिठे, पर जेड़ा मेहनत करके उस ऊंचाई ते चढ़े रस चखेगा, ते जे उस ऊंचाई ते चढ़न लग्या किधरे डिग पिया ते चकनाचूर। फकीर ने जवाब दे दिता कि मैं नहीं आ सकता। सिकंदर गुस्से विच आया, जाके गुस्से च ना राम ना सलाम ना कलाम, तलवार कढ़ लई ते कहंदा, तू जानदा नहीं मैनू, तू मैनू ना किवें कर दित्ती। फकीर कहंदे ने, सर्दियां दी धुप मान रहा सी, नदी दे किनारे ते लेटिया, अख खोली, कहना हाँ मैं जानदा तैनू कि तू कौन है। मिट्टी दा एक जर्रा है बस, मैं जानदा, बिल्कुल जानदा कि तू कौन, तू मिट्टी दा एक जर्रा है। सिकंदर ने कहा, मेरी चमचमांदी तलवार नहीं देख रहा, एक वार च मैं तेरी गर्दन कट देंगा, एक वार विच मैं तेनू मार देंगा। फकीर कहंदे खिलखिला के हस पिया, कहंदा मरे नू की मारेगा, ते बाकी जे तू मारना है ते मार के वेख ले, पर याद रही इस तलवार नाल मेरी गर्दन ते कट सकती है, पर इस तलवार नाल मेरी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरा असल स्वरूप है मैं उसनू जान लिया है। ना किछ आएबो ना किछ जाएबो, राम की दुहाई है। मैं अपने उस निजानंद आत्म स्वरूप नू जानिया जिदी कदी मौत नहीं हुंदी। पोहप मध ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना परम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। ते मैं अपना आपा चीनिया है, अपने आपे च अपने राम नू चीनिया है, हुण की डराना मैनू, मार ले, but I will be also witnessing the death of this body, because I am not body. This body is just my shell.
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਓਗੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। कहना है मेरे कोल सब कुछ है, अद्धी तो ज्यादा दुनिया का मैं मालिक बन चुका, पर मेरे कोल तेरे वर्गी मस्ती नहीं है। ये मैनू किवें मिल जाए, मैनू ये दस दे। ख्याल करना इत्थे भी सिकंदर दी खोज नहीं, सिकंदर दा लालच कम आ रहा है। वो कहंदा बाकी दुनिया ते मैं जेती लई है, हुण जरा रब नू भी मैं जित लवां। पर कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। फकीर कहंदा है चंगी गल है, ते जे तू ही मेरी इस मस्ती नू चाहना है ते आ फिर, ये रेत दा किनारा बहुत वड्डा है, तेनू भी जगह मिल जाएगी इत्थे, बैठ इत्थे, संग करना पैना है। सिकंदर कहंदा ओदी तां मेरे कोल फुर्सत नहीं, मैं भारत जितन चलिया वां, हिंदुस्तान जितन चलिया। वापस जद आवांगा ना फिर मैं जरूर इस ज्ञान की प्राप्ति तेरे कोलों करांगा। फकीर हस पिया, कहना जे तू हुण नहीं कर सकिया ते तू फिर भी कदी नहीं करेगा। और सच हुई ये गल, क्योंकि हिंदुस्तान दे विच रहिंदियां रहिंदियां ही बीमार हो गया। उत्थों ही इसने अपनी विजय यात्रा अद्धी बंद करके वापस यूनान दा रस्ता, और यूनान जांदे जांदे रस्ते च ही इसकी मौत हो गई। तुसी जानते हो मरण तो पहले इसने अपना डेथ स्टेटमेंट दिता कि जदों मेरी लाश तुसी दफनान लई ले जाओ ते मेरे हाथ दोवें कफन तो बाहर रखना, और जितना मैं हीरे माल सोना घोड़े चांदी दास दासे जीते ने उन्होंने मेरी लाश ते मगरे मगरे लैके चलना। किसी ने पूछा इंज क्यों? सिकंदर कहंदा है इस करके ताकि दुनिया वेख ले कि सिकंदर वर्गा आदमी भी जद दुनिया तो गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर वर्गी हैसियत दा आदमी कुछ नाल नहीं लेके जा सकिया। मैं जिंदगी रोड़ चलिया, अपनी दूजे ना किधरे रोड़ लैन। तलवार दा धनी हो जान नाल कोई महाबली कोई सूरबीर नहीं हो जाता है, जिसने अपने मन नू जित्या। मन जीते जग जीत। गुरु नानक ने सारे जगत नू तलवार दे जोर ते नहीं सी जित्या, गुरु नानक ने सारियां नू अपने प्यार दी इस ताकत दे नाल जित्या सी। सज्जन ठग वर्गे कौडे राक्षस वर्गे गुलाम बन गए सन, दास हो गए सन। प्यार दी तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्होंने इस सुरबीरता, जिन्होंने अपने अंदर इस विजय नू प्राप्त किया है, तिनमें राम रहा भरपूर। उवें राम सारे च है, पर भरपूर होके नजर ते उसे नू आएगा ना जिसने अपने मन इंद्रियां ते विजय पाई है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, मन उसदा उस महिमा च, परमात्मा दी महिमा च सिल गया। हुण निकलन वाला नहीं, हुण टुटन वाला नहीं, हुण बिखरन वाला नहीं। ताके रूप न कथने जाहे, ना ओ मरे न ठागे जाए। किसनों कह रहे ने? ये उसनों कह रहे ने जिस व्यक्ति ने अपने अंदर राम दे उस भरपूर नूर नू देख लिया है, फिर वो ना कदी मरेगा और ना कदी ठगया जाएगा। ठगया इत्थे दुनिया दी ठगी दी गल नहीं हो रही, इत्थे माया दी ठगी दी गल हो रही। माया ठगदी ते फिरदी ना सारियां नू। ए माया मोहनी जिन एते सब जग परम भुलाया। पर हुण कहंदे माया नहीं ठग सकेगी। जिनके राम वसे मन माहे, जिसदे मन विच राम वस गया, जिसदे मन विच राम ही राम रह गया। शायर कहता है न इबादत आती है न नमाज आती है, न नमाज आती है न वुजू आता है, बस सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। न नमाज पढ़नी आंदी। वुजू कहने जो हाथ धोंदे ने, जो नमाज पढ़ते तो हाथ पैर मुंह धोंदे ने। हाथ मुंह पैर ये 5 इशनानी कीते बगैर नमाज नहीं अदा करता कोई मुसलमान। न नमाज आती है, न इबादत आती है, न वुजू आता है, पर सजदा कर लेता हूं जो सामने तू आता है।
की फायदा इहो जे वुजू, इहो जी नमाज, इहो जी इबादत दा जिस विच इबादत करने वाला अपने मालिक तो ही बेखबर होया पिया है। ते जिन्नू खबर मिल गई उस दी, कबीर साहब कहंदे ने मेरी माला हर करे। हुण मैं नहीं फेरदा माला, मेरी माला हर करे। हुण ओयो करे, हुण मैं बथेरी जप ली तेरी माला। भगत नामदेव जी कहते ने हम छूटे तुझे आराधे, तुम छूटन का करो उपाय। मैं तेरी बंदगी करके छूट गया, छूट गया अहंकार तो, छूट गया संसार दे बंधन तो, मैं छूट गया, पर मेरे प्रेम दे बंधन तो तू किवें छूटेगा। चैलेंज कर रहा है भगत, चैलेंज कर रहा है। इतने लोग कहते हैं रब तो डरो, उच्चा ना बोलो, रब तो डरो, इंज ना कहो, रब तो डरो। इस गल ते बेअदबी हो गई, इस गल ते बेअदबी हो गई, इसे चक्कर च पे रहते हैं। बड़ी प्यारी घटना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने दीवान दे विच प्रवेश करन लगे तो सारियां संगतां खलो गईयां उन्हां दे आदर विच, पर एक प्रेमी अखां बंद करके बैठा सी, मस्ती च सी, खुमारी च सी। हुण जिहड़ा खुमारी च होवे उन्होंने की पता लगे कि कौन आया है। सारी संगत खलो गई, वो बेखबर अखां बंद अंदर दी मस्ती च। जेड़े कई सियाणे हुंदे ने ना आस पास खलोते, सारे सियाणे हुंदे ने वैसे, मस्ताना ते कोई कोई है, दीवाना ते कोई कोई है, सियाणे सारे ही हुंदे ने। दो चार सियाणे ने ना ठुड्डे मार मार के, हुजके मार मार के उन्होंने फड़ के खिलार दिता। वो बेचारा डोलदा खलो गया। गुरु साहब बैठे, वो डोलदा फिर बह गया, पर गुरु साहब ने यह सारा नजारा देख लिया। ते जिन्हां ने ठुड्डे मारे सन ना उन्होंने भी कोल बुलाया, ते जिस नूं ठुड्डे मारे सन उन्होंने भी कोल बुला लिया। ते जिन्हां ने मारिया सी इन्हां सियाणियां नूं कहंदे ने कि इस सारी संगत दे विच इको एक ते सी जिहड़ा मेरे नाल जुड़िया सी, मेरे परमेश्वर नाल जुड़िया सी, एक सी बस। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जिहड़ा इस अवस्था च बैठिया सी इको एक ते सी, ते तुसां इहनूं हुजके मार मार के उठा छड़िया। जिसके अंदर मालिक प्रगट होया, तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सो। ये भगतां दे अंदर परमात्मा दे प्यार दा निम्मा निम्मा प्रकाश ते आनंद रहिंदा है हमेशा, आनंद रहिंदा है, परमानंद रहिंदा हमेशा। एक मस्ताना प्रेमी बैठा सी कलम कला पेड़ दे थले, कलियां वेख के एक होर आया, राह दे विच तुरदा राहीगर आके कोल बैठा सी अखां बंद करके, उन्होंने हिला के की हाल है, कहंदा ठीक है। प्रेमी ने पूछया किवें आया है? आने वाला कहंदा मैं वेख्या तुसी कल्ले बैठे हो, सो इस करके मैं तुहाडा संग साथ बनाने वास्ते आ गया। मैं सोचा बेचारे कल्ले बैठे ने। इस प्रेमी ने अगों कहा पहले ते कल्ला नहीं सी, हाँ हुण कल्ला हो गया वा। पहले मैं ते मेरा मालिक सीगे, मैं ते मेरे अंदर दी सुरत जगी सी, मैं ते मेरे भीतर दी मस्ती सी, तू आया है हुण कल्ला जरूर हो गया। मेहरबानी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गान इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गान इश्क, करते हैं बंद आंख दीदार करने के लिए। कहना वेखना है अखां खोल, दुनिया देखनी अखां खोल, मालिक नूं वेखना अखां बंद कर। सचखंड वसे निरंकार, किथे वसदा निरंकार? कहंदा सचखंड। ख्याल करना फिर कईयां ने अपनी कल्पना बना ली बड़ी सोहनी। कहंदे जी पहले आएगा धर्मखंड, फिर आएगा कर्मखंड, फिर आएगा सरमखंड, फिर आएगा ज्ञानखंड, फिर ओदे उत्ते सचखंड, उस सचखंड विच निरंकार वसदा है। मने ओ इन्नी उत्ते असी गया थले, इस करके अरदास करो कि बाबा जी सानू सचखंड पहुंचा देना। सानू किथे पहुंचा देना? सचखंड च पहुंचा देना।
फिर ओहो जिहियां कथा भी सुनाइया जांदियां, ओ फलाना सचखंड पहुंच गया। कोई मर जाए तो ओहदे नां दा जदों कार्ड छपदा है सचखंड वासी फलाना फलाना, कोई नहीं लिखदा धर्मखंड वासी, ज्ञानखंड वासी, कर्मखंड वासी। ख्याल करे तुसी इन्हां खंडां तो निकलोगे तो तां पहुंचोगे ना। दूसरी गल है कि जान वाला कित्थों तक पहुंचे, थल्ले वालियां नूं की खबर है। ये कोई एयर इंडिया का जहाज तो है नहीं कि तुसी थल्ले झाती मार लो, आहो जी पैसिफिक नजर आण दिया मैनू। हर मरिया आदमी, हर जिसका शरीर छुट जाए सचखंड, सचखंड वासी। कोई स्वर्गवासी नहीं लिखता, कोई नरकवासी नहीं लिखता, सब सचखंड वासी। फिर इत्थों कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। कोई गल नहीं, दुनिया च जिंदगी जद तक रहे खाओ पियो मौज करो, जदों मरांगे उदों अरदास करा लांगे सचखंड बाबा जी अपने चरनां च वास देना, आपां पहुंच ही जाना है उत्थे। हुण लोड़ की बंदगी करन दी फिर कोई। सचखंड, सच दा भाग, सच दा ओ हिस्सा किधरे दूर आकाश विच नहीं है। ख्याल करना, मैं फिर कह रही हूं, सचखंड किधरे दूर आकाश विच नहीं है, तेरा हृदय ही सचखंड है, तेरा मन ही सचखंड है। पर अजे मन विच अज्ञानता दा अंधेरा है। जेकर तू धर्म दा राह ते तुर के ज्ञान दा प्रकाश अंदर कर लवे, कर्म करके श्रम करके साधना द्वारा, ते तेरा प्रवेश सचखंड विच हो जावे। देखो भाषा शब्द बड़े छोटे ने, परमात्मा बहुत बड़ा है। उस वड्डे बेअंत अथा अनंत परमात्मा की चर्चा जदों शब्दां विच असी कहांगे ना, ते बड़ा कम औखा है। किवें कहोगे उसनूं, किवें वर्णन करांगे उसका, किवें? शब्द बड़े छोटे ने, परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है प्रभु। और फिर अंदर जो मिलिया, उस अंदर मिली हुई अवस्था नूं शब्दां च बयान करना होर भी औखा है। इउं समझो, कहंदे ने अखां ने संसार दा नजारा वेख्या, जुबान वर्णन कर रही है। तुसी चले गए कोलोराडो, चले गए, सोहने नजारे उत्थों दे देख रही ने कौन? अखां। ते वर्णन कर रही है कौन? जुबान। ख्याल करना, जुबान ने देखिया नहीं है, देखिया अखां ने है, पर अखां कोल जुबान नहीं है। इसलिए अखां ने की नजारा वेखिया, जदों जदों जुबान बोलेगी वो वर्णन कदी पूरा हो ही नहीं सकता। किवें हो सकता पूरा? देखिया किसने? अखां ने। बोलदी कौन है? जुबान। जुबान ने देखिया नहीं, अख कोल जुबान है नहीं। इवें समझ लो ना, कहंदे ने एक सी लंगड़ा ते एक सी अंधा, दोवां ने दूर जाना सी पिंड। वो बेचारे हौले हौले तुरदे पे सन, अंधा सोटी टेक टेक के तुरे, लंगड़ा बेचारा हौली हौली चले। फिर एकाएक ख्याल आया मन विच अंधे दे। वो कहंदे तू इंज कर, तू मेरे मोढियां ते चढ़ जा, तू मैनू रस्ता दसी जाई, मेरियां लत्तां चंगियां ने, मैं तुरदा जावांगा, असी छेती पहुंच जावांगे। कहंदे लंगड़ा सवार हो गया अंधे दे कंधियां ते। हुण अखां नालों राह वेख रहा है, ते जिहड़ा अंधा है वो फटाफट चलदा जा रहा है, पैंडा छेती कटिया गया। अखां दे कोल जुबान है नहीं, जुबान दे कोल अखां है नहीं। इसलिए एक दुनियावी नजारा भी जदों बयान करना होवे ते औखा है। इत्थे ते निरंकार दे दर्शन दी गल हो रही, किवें वर्णन पूरा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। सचखंड किथे है? सचखंड किथे है? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। ख्याल करना, पहले सुन सुन के पंडितां नूं भुलेखा पिया होया सी कि शिवलोक उपर है किधरे, ब्रह्मलोक उपर है किधरे, गोलोक उपर है किधरे। हुण नवां भुलेखा भी ओ नहीं उथे हैगे, मैंने ओ नहीं उथे हैगे, पर सचखंड उथे हैगा। गल की रह गई? किथे मालक तेरे? बाणी च बड़ा सुंदर शब्द आया, गुरें दिखायो लोएना। गुरें दिखायो लोएना कहंदे अखां नूं, गुरें दिखायो लोएना। ईतैं ऊतैं कट 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 तू ही मोहेना। संतन परसन बलिहारी दर्शन।
नानक सुख सुख सोए ना, इतै उतै कट 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 तू ही मोहे ना। हे मोहन तू हर कट कट विच है, हे सोने प्रभु तू हर कट कट विच है। ते जिथे प्रभु रहेगा ओदा घर भी तो फिर उत्थे ही होएगा ना। थिर घर बैसो, सचखंड किथे तेरे हृदय च, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तेरे हृदय च बैठा हो, तेरी हालत नूं वेख वेख के मुस्कुरांदा होवेगा जरूर कि हद हो गई, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल नहीं देखता, इत बिद पया कंगाल। मैं एदे हृदय च बैठा, आनंद स्वरूप मैं एदे दिल विच बैठा, ए आनंद सुख बाहर दुनिया च लभदा फिरदा है। निहाल हो रहा होएगा जरूर प्रभु। तिथे खंड मंडल वर पंड, जेको कथे ता अंत नांत। गुरु नानक साहब कह रहे ने तेरे अंदर ही सारे खंड ते मंडल भी ने। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। तो जे असी कथन करना चाहिए ना कि अंदर की कुछ है, हर चीज दे बारे ज्ञान आदमी दे मन विच ही है, और मन तेरे तन विच है। मन माया तो वखरा नहीं है, सारा जगत माया तो बनया, ओयो माया मन रूप करके तेरे तन विच है। ते यूं समझ ले सारा जगत ही तेरे भीतर है, सारा कुछ है। ख्याल करना, एक उदाहरण छोटी जी, तुसी रात सुपना जदों देखदे हो, सुपने दी सारी दुनिया किन्ने बनाई है? मन ने बनाई है किधरे कोई शंका उठदी जदों सुपना चलदा होवे? कदी शंका उठदा है कि बई ये ते सुपना है ते झूठा है, ये ते मैं मंजे ते सुता पिया वां, ये जो मैं वेखदा पिया वां दिल्ली पंजाब जो कुछ मैं वेखदा पिया ते मेरा मन दी कल्पना, इट इज अ ड्रीम। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रीम, दैट व्हेन इट इज देयर यू नेवर नो इट दैट इट इज अ ड्रीम, फॉर यू इट इज अ रियलिटी एट दैट टाइम। सुपना कदी सुपना लगे है? सुपना हमेशा सच लगदा है। पर सुपने दी सारी दुनिया, सुपने च आसमान जमीन पेड़ पत्थर पहाड़ आदमी जानवर मकान सारा कुछ वेखदे हैं कि नहीं वेखदे हैं? कौन बनांदा उसनूं? मन। मन ही ते बना रहे। मन दे मनोराज तो सारा सुपना वेख्या, इस सुपने दा मालक मन है। तिथे खंड मंडल वर पंड, कहंदे सारा कुछ अंदर तेरे, इस मन विच सब कुछ है। जेको कथे ता अंत नांत, कथन करन लगी है तो फिर कहण दा अंत ही कोई नहीं है। तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवह तिवकार। जिवें सुपने दा मालिक तेरा मन है, इवें इस सारी दुनिया दी मालिक माया, ते माया दा मालिक प्रभु है। की कुछ उसने बना छड़िया, ते की कुछ उसने तेरे मन विच पा छड़िया है। ते मन नूं फिर इन्नी ताकत भी दिती है कि जे चाहो तो संसार दे बंधन च पै जाओ, जे चाहो तो इस तो मुक्त हो जाओ। जिव जिव हुक्म तिवह तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। गुरु नानक साहब कह रहे ने इस प्रभु दी लीला नूं, इस प्रभु दी माया नूं कथन करना करड़ा, बहुत औखा है। जे कहना औखा है मेरे गुरु नानक वास्ते, तो साडे लिए फिर समझना। ख्याल करना, अज मैं सोच रही सी कि मैं एक ये भी अर्ज जरूर करनी है कि जपजी साहब दियां सिर्फ 38 पौड़ी ते श्लोक बचे है, कल वो भी हो जाएगा। ते गुरु प्यारे किधरे इस भुलेखे च ना पै जाना असीं हुण बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, असीं सारी जपजी साहब की व्याख्या सुने, सानू सारा कुछ पता लग गया। हुण जो गुरु नानक ने सानू क्या है ना, जो सार इहदे विच दिता है, इउं समझो ओदी शायद अजे एक बूंद, शायद एक बूंद अजे आई है। क्यों? बुद्धि नाल ते शायद समझ भी लिया होवे, पर सही समझ उदों पूरी होवेगी जदों असी भी उस स्थिति ते पहुंच जाने हैं, सिद्धां वाली, सिद्धां वाली।
जिथे सहज ध्यान है, मन विच आनंद है, संसार भर दी माया तो अतीत, महाबली सूरवीर तुसी हो जाओ। उदों कहना कि जपजी साहब दी व्याख्या पूरी हो गई। मैं नहीं कहांगी पूरी हो गई। अक्सर ना कहन नूं कहंदे ने, देखो भाषा दी बड़ियां मजबूरियां होंदियां ने, भाषा दियां बहुत मजबूरियां होंदियां। अक्सर प्रेमी कहंदे जी अखंड पाठ दा भोग पवेगा। गल अखंड पाठ दा भोग पएगा, गल बनदी कोई नहीं। ये भोग ते उस दिन जिस दिन तेरा भोग पै जाए, पाठ करने वाले दा भोग माने पूरा हो जाए, अंदर अधूरा ना रहे, अंदर मालिक दा रंग पूरा चढ़ जाए ते कवे के पूरा होया। और वो भी आपे तो सारा पढ़िया नहीं, कईयां ने हिस्सा पाया, कईयां ने आके पढ़िया नहीं। पर जिन्ने अरदास कराई होवे वो कहना जी कि साडा उदों साडा हो जाता है ना, वो ते तुहाडा भोग कदों पवेगा। सामने वाला लड़ पिया, कहना तेरा पवे मेरा कानू पवे। तुहाडा भोग माने वो फिर दूजा ले जाते ने ना। पर ख्याल करना तुसी भावें लड़ो ते भावें राजी हो, ये तो एक दिन पैना ही पैना है। बोलन वाले का भी भोग एक दिन पै जाना है, सुनने वाले का भी एक दिन भोग पै जाना। जे नहीं पैना तो फिर उस प्रभु का भोग नहीं पैना, बाकी तो सारियां दा पै जाना है। चाहे जिन्नियां मर्जी कोई असीसां दे ले कि तुम जियो हजारों साल, नहीं जीण वाला। ते चाहे जिन्ना मर्जी असी जुबान नाल कह लईए, जुबान दी देखो मजबूरियां किन्नियां ने, जुबान दियां मजबूरियां किन्नियां, भाषा दियां मजबूरियां किन्नियां। ते गुरु नानक साहब कह रहे ने उस प्रभु दे हुक्म चो जो जो कुछ हो रहा है ओदे बारे मैं वर्णन किवें कर दियां, किस जुबान नाल कर दियां। जुबान कोल ताकत नहीं है। वड्डे साहिब दियां गल्लां बड़ियां वड्डियां ने, वड्डे साहिब दियां बातां बहुत वड्डियां ने। शुक्र करिए जे छोड़ी जी किधरे ओदी सो साडे कन्नां तो हुंदी साडे हिरदे तक पहुंच जाए। अखीर विच मैं एक गल होर जरूर कहना चाहांगी कि अक्सर बड़ा जोर दिता जाता है कि बाणी कंठ करो, कंठ करो, याद करो, याद करो, याद होनी चाहिए। चंगी गल है, बहुत सोहनी गल है जे याद होवे ते। असल विच एक प्रेमी ने मेरे को सवाल पूछा सीगा कि मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं है, स्कूल नहीं गया, भाषा पढ़नी नहीं आती, इस करके मैं पाठ नहीं कर पाता, तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं क्या तू ये सवाल क्यों पूछ रहे? कहते क्योंकि सारे कहते जे पाठ नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं होना। ते माफ करना, खाली पाठ करने नाल बेड़ा पार नहीं होना, पाठ विच डुबकी लाण नाल बेड़ा पार होना है। तो जे डुबकी लगी कोई नहीं, मन दुनिया दा सोच रहा, तुसी फटाफट भर के पतरे पे पलटाई तुरी जांदे पे हो। अजकल तो थोड़ा होर टैक्नोलॉजी ने बड़ा सोहना काम करता ही, ऑडियो टेप च आ गया, सीडी च आ गया, पूरे दा पूरा ला छड़ो, सुनी जाओ, गल खत्म हो गई, करन दी भी लोड़ कोई नहीं। मैं उस प्रेमी नूं कहना चाहांगी कि प्यारिओ, जे भाषा नहीं आंदी, जे पढ़ना नहीं आंदा, जे पाठ कंठ की होना, जे तेनू पढ़ना भी नहीं आंदा तां भी चिंता न कर, एक चित एक मन हो के होर नहीं ते वाहिगुरु दी धुन लगाया कर। ते जदों जदों सुनन नूं मिल जाए ब्रह्म ज्ञान दी कथा, जदों जदों ये मौका नसीब होवे सत्संग सुनन दा, उस वेले बस बैठ के सुनी जाई। ते सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 860 का स्नान, सुनन नाल सब कुछ मिलेगा। इनोसेंस, true love, true devotion is much more higher than the ritualistic reading of part. कंठस्थ हो जाए, मैं कहनी हूं बाणी कंठस्थ नहीं, बाणी हृदयस्थ हो जाए, तेरे हृदय च वस जाए, हृदय च वस जाए। हृदय च ते सारी आवेगा ना, हृदय च ते प्यार ही आवेगा ना। कंठ कर सको बहुत अच्छी, पर खाली ये ते जोर ना दे। तो जे ये उत्ते ही जोर दिता होया तो फिर की फर्क रह गया तुहाडे विच ते उन्हां संस्कृत दे पढ़न वाले वेद पाठियां च, जिहड़े संस्कृत दी लग मात्र दे उच्चारण पिछे आपस विच झगड़दे रहिंदे ने, शास्त्रार्थ करदे रहिंदे ने, इंज नहीं पढ़ना, इंज पढ़ना, इंज नहीं पढ़ना, इंज पढ़ना।
इको अल्फ तेरे दरकार, इल्मो बस करी ओ यार। एक अल्फ पढ़ ले, एक शब्द पकड़ ले, एक नाम पकड़ ले, तो जदों प्यार नाल, जदों चित ला के, जदों दिल ला के, जदों डुब के करेगा ना उसनू। महाराज नामदेव जी केड़े पढ़े सन, कबीर साहब केड़े पढ़े सन, होर ते होर बाबा गुरु नानक किथे पढ़े सन, पर इन्हां ने इहो जिहियां पढ़ाइयां पढ़ियां प्रेम दियां, ज्ञान दियां, कि सारी दुनिया नू पढ़ा के गए सन। इसलिए जिहो जे भी हाँ असी बस उस दे दरवाजे ते जाके खलो जाइए, जिहो जे भी हाँ असी बस उस प्यारे दे सामने जाके खलो जाइए कि ए प्यारेआ जिहो जे भी हाँ, माड़े हाँ तां भी तेरे हाँ, चंगे हाँ तां भी तेरे हाँ, पाठ आंदा है तां भी तेरे हाँ, नहीं आंदा है तां भी तेरे हाँ। ते पोले पाओ मिले रघुराया। इस पोले पाव नाल रघुराए जी जरूर मिल जाणगे। सियाण वालियां नू कई बार नहीं मिलदा, ते कई बारी मंद बुद्धि वालियां नू, पर जिन्हां च प्यार हुंदा है, सिदक हुंदा है, भरोसा हुंदा है, उन्हां नू दीदार जरूर हो जांदे ने, उन्हां दी जिंदगी जरूर बेड़े पार लग जांदी। गुरु बाबा बख्शिश करे, किरपा करे, रहमत करे, ये प्यार, ये मालिक दी याद दिलां च उतरे ते जिंदगी साडी सफल होवे। अज दी व्याख्या इथों तक ही।